हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं, जिसमें कि टू का हटाना या रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू को हटाना हम सीखेंगे। तो ये किस तरीके से हटाया जाएगा, इसको हम इसमें पढ़ते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं। ये TOO2 जो है ये एडवर्ब कहलाता है, और यहाँ पे जो इसका सेंस होता है वो नहीं के सेंस में लिया जाता है। टू माने भी होता है, लेकिन जब हम उसे एडवर्ब टू के शेप में यूज़ करते हैं और रिमूवल के रूप में देखते हैं तो वो यहाँ पर जो है नहीं के सेंस में आता है। तो हम ऐसे सेंटेंस, और दूसरी चीज़ है इसमें जो है आपको एक टू भी मिलेगा। इस टू को कहेंगे इन्फिनिटिव टू। क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव कहा जाएगा। तो हम सीखेंगे किस तरीके से TOO2 और टू को हटाएंगे, खासतौर से TOO। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जहाँ पर टू होगा हमें सेंटेंस में दिखाई देगा तो टू को हटाकर वहाँ पर सो या वेरी जो है हम लिख देंगे, और जहाँ पर TOO हमको दिखाई देगा तो वहाँ पे जो है डैट प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट और प्लस कैन या कुड नॉट जो है हम वहाँ पर लिखेंगे। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है यहाँ पर कि हम किस तरीके से जो है हम कैन नॉट या कुड नॉट लिखेंगे। तो ये डिपेंड होगा कि अगर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में आपको दिखेगा, प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस होगा तो आप कैन का यूज़ करेंगे। सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में होगा तो वहाँ पे जो है आप कुड का यूज़ करेंगे। अभी हम जब एग्जाम्पल से देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, लिखा शी इज टू वीक टू रन। ये एक सेंटेंस हो गया एग्जाम्पल के शेप में। आप देखिए यहाँ पे ये टू लिखा हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, ये एडवर्ब टू हो गया। यहाँ पे फिर टू लिखा हुआ है तो ये हमारा इन्फिनिटिव टू कहेंगे, क्योंकि वर्ब के साथ में है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में है? तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखिए इज लिखा हुआ है तो हमें क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अगर यहाँ पे वाज होता तो हम पकड़ लेते कि ये किस में है, पास्ट टेंस में है। तो इस तरीके से हम आसानी से उस सेंटेंस को पकड़ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से इस टू को हम हटाने का समझेंगे। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे जहां पे टू होगा वहां पे सो या वेरी आपको लिखना है, और जहां पे टू होगा वहां पे डैट प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट फर्स्ट का मतलब यहां भी आप समझ लीजिए, जैसे ये सेंटेंस है शी इज टू वीक टू रन, तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है शी, यही हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट होगा। इसी को उठा के जो है हम वहां पर डैट के बाद जो हमारा डैट प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट होगा इसकी जगह पे हम रख देंगे। तो आइए अब हम चलते हैं और रूल वाइज इसको समझते हैं कि किस तरीके से इस एडवर्ब टू को हम हटाएंगे। रूल नंबर 1 समझते हैं। रूल नंबर 1 कहता है यदि टू और टू दिया होगा, वही चीज़ है, यदि TOO2 दिया होगा तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे, सो या वेरी आप लिख देंगे। कभी ज़्यादा तो सो लिखा जाता है, कभी कभी वेरी भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। और ये जो TOO2 होगा इसकी जगह पे आप लिखेंगे डैट प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस कैन और कुड और प्लस नॉट। अब आप समझ गए होंगे कहाँ पे हमको कुड लगाना है और कहाँ पे कैन लगाना है। एग्जाम्पल से इस बात को और हम क्लियर समझ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे अभी ऊपर वाला हमने लिया था, शी इज टू वीक टू रन। शी इज टू वीक टू रन। तो यहाँ पे आप देखें आपको टू दिखाई दे रहा होगा, TOO2। तो हम इस टू को हटा के जो है यहाँ पे हम लिखेंगे शी इज सो वीक। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, इस टू की जगह पे हमने सो लिख दिया। अब आइए यहाँ पे देखिए फिर टू लिखा, इस टू की जगह पे हम लिखेंगे डैट और प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट। सब्जेक्ट फर्स्ट यानी शी ही हमारा सब्जेक्ट है तो यहाँ लिख देंगे शी। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैन लगाएं कि कुड लगाएं। तो यहाँ पे देखिए इज लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कैन। डैट शी कैन नॉट और रन। इस तरीके से ये हमारा ये सेंटेंस चेंज हो गया और हमने टू को आसानी से हटा दिया। अगर ऐसे सेंटेंस दिखेंगे तो आप इसको इस तरीके से चेंज कर देंगे। चलिए हम चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर।
रूल नंबर 2 कहता है कि 2 के पहले का जो सब्जेक्ट शुरू के सब्जेक्ट से मिलता ना हो। ये क्या बात हो गई, इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये लिखा है, शी इज टू डेंजरस for me to run। ठीक है, शी इज टू डेंजरस फॉर मी टू रन। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे, ये तो हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे इस टू से पहले भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फॉर मी। अब यहाँ का जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट से मेल नहीं खा रहा, दोनों बिल्कुल अलग है। यहाँ पे फॉर मी है और यहाँ पे शी है, ये शी हो गया और ये फॉर मी हो गए, दोनों अलग हो गए। तो अब आप क्या समझेंगे, जहाँ पे फॉर मी होगा तो उसको हम बदल देंगे। किस तरीके से बदलेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे कि अगर फॉर मी हमको मिलेगा लिखा हुआ तो हम आई का यूज करेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट की जगह पे। अगर हमको फॉर हर लिखा होगा तो हम वहाँ पे शी का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर फॉर दिम लिखा होगा तो हम फॉर दिम को हटाकर वहाँ पे दे का यूज करेंगे सब्जेक्ट फर्स्ट के प्लेस पर अंदर कैन कुड के बाद। और अगर यहाँ पर फॉर यू लिखा होगा तो यू में कोई चेंज नहीं होता, फॉर हट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अगर फॉर अस लिखा होगा तो फॉर एस को हटा के हम क्या लिख देंगे, वी लिख देंगे। और अगर फॉर हिम लिखा होगा तो हम फॉर हिम को हटाकर यहाँ पर ही कर देंगे। ओके स्टूडेंट, समझ गए कि किस तरीके से हम इसको हटाएंगे। अब आइए इस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो आसानी से इसको समझेंगे। ये सेंटेंस हमारा है, फिर से इसको लिखते हैं, शी इज, अब आ गया टू, ये टू आ गया, इस टू को हमको पता है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सो लिख देंगे। और डेंजरस है तो यहाँ पे हम डेंजरस ही इसको लिख देंगे, शी इज टू डेंजरस, ये हो गया। अब यहाँ पे आ गया फॉर मी, तो फॉर मी को यहाँ से हटा दें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डैट, इस टू की जगह पे हम शुरू करेंगे लिखना डैट और प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट। तो सब्जेक्ट फर्स्ट हम कौन सा डालेंगे, फॉर मी वाला। फॉर मी से हमारा क्या बना, आई, तो हम यहाँ ये शी नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे आई लिखेंगे, डैट आई, और यहाँ इस भी है तो हो जाएगा कैन नॉट रन। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस जो है ये चेंज हो जाएगा। यानी ये समझना है कि अगर टू से पहले जो सब्जेक्ट होगा वो फॉर मी करके अगर दिया होगा तो, और पहले वाले सब्जेक्ट से मेल नहीं खा रहा, मॉडिफाई नहीं कर रहा होगा, तो फॉर मी को हम आई में बदल देंगे, फॉर हर को शी में बदल देंगे, फॉर अस को वी में बदल देंगे, फॉर देम को दे में बदल देंगे, फॉर यू को यू कर देंगे, फॉर हिम को ही कर देंगे। यानी डैट के बाद जो कैन नॉट से पहले जो सब्जेक्ट यूज होगा वहां पे उसका यूज हम कर देंगे। इस तरीके से हम टू को हटा देंगे। अब आइए चलते हैं रूल नंबर 3 की ओर। इसमें लिखा है यदि सब्जेक्ट बेजानदार हो तथा टू बी लिखा हो, यानी सब्जेक्ट जो होगा वो बेजानदार होगा, यानी उसमें जान नहीं होगी, नॉन लिविंग थिंग्स होगी, और लास्ट में हमको टू बी टू के बाद बी भी दिखाई दे रहा होगा, तो हम उसको किस तरीके से बदलेंगे और टू को हटाएंगे उसको आइए देखते हैं। यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, This box is too heavy to be lifted. To be lifted. अब यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे दिस बॉक्स इज टू हैवी टू बी लिफ्ट। अब यहाँ पे आप देखें दिस बॉक्स जो है ये एक बेजानदार वस्तु है और यहाँ पे टू बी भी लिखा हुआ है, तो यहाँ जब टू बी होगा तब यहाँ पे सब्जेक्ट का हम क्या यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखिए ऐसी कंडीशन में हम सब्जेक्ट का यूज़ क्या करेंगे, वन कर देंगे, यहाँ पे वन का इस्तेमाल किया जाएगा और लास्ट में इट भी हम बढ़ा देंगे। यानी हमको क्या करना है, सब्जेक्ट के रूप में हमको वन लिखना है और सेंटेंस के लास्ट में हम इट बढ़ा देंगे। अब इसको हम चेंज करके आपको दिखाते हैं, बस समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दिस बॉक्स
इज, अब यहाँ पे टू हो गया, टू का मतलब समझ ही रहे हैं, यहाँ पे हम सो लिख देंगे, दिस बॉक्स इज सो हैवी। अब इस टू की जगह पे चलेंगे, डैट वन कैन, सॉरी यहाँ वन नहीं लगेगा, यहाँ पे इट का यूज़ किया जाएगा, थोड़ा सा सही कर लें इसको, वन का यूज़ नहीं होगा क्योंकि बेजानदार वस्तु है तो इट का ही यूज़ करेंगे। तो दिस बॉक्स इज सो हैवी डैट, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इट लगाएंगे, डैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी यहाँ, दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड हो जाएगा, यहाँ पे लिफ्ट नहीं रहेगा, लिफ्टेड, यानी यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसकी बना देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। इस तरीके से हम इसको बदल देंगे, यानी सब्जेक्ट अगर बेजानदार होगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट के शेप में हम इट का प्रयोग करेंगे और लास्ट में इट अब नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हमारा ये आ चुका है। अब चलते हैं हम अगले रूल की ओर, रूल नंबर 4। ये जो रूल नंबर 4 है ये बता रहे कि सब्जेक्ट किसी जानदार की ओर इशारा संकेत करे। तो अभी हमने आपको पीछे बताया था कि अगर बेजानदार की ओर इशारा करे तो हम इट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो किसी जानदार यानी लिविंग थिंग की ओर इशारा करे तो वहाँ पे जो है हम सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ करेंगे वन का। ओके, आइए देखते हैं और इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ, इट वॉज टू डार्क टू गो आउट, इतना अंधेरा था कि कोई बाहर नहीं जा सकता था। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दे रखें, लिखा है इट वॉज टू डार्क, बहुत अंधेरा था, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, यानी कोई बाहर नहीं जा सकता। यहाँ पे वन का जो सेंस होगा वो कोई होगा, ठीक है, यहाँ वन का एक नहीं होगा, यहाँ वन का मतलब होगा कोई। तो यहाँ पे हम उसी तरह शुरू करेंगे, और ये जो है सब्जेक्ट जो है किसी जानदार की ओर इशारा कर रहा है कि अंधेरे में तो कोई जानदार ही चीज़ जाएगी, बेजानदार तो नहीं जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे वन का सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। हम शुरू करते हैं, तो हो जाएगा इट वाज, और इस टू को हटाकर यहाँ पे डाल देंगे सो, इट वाज टू डार्क, सो डार्क, और इस टू की जगह पे हम वही यूज़ करेंगे डैट और प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हम यहाँ पे बेजानदार है, लेकिन ये बेजानदार इट जो है ये किसी बेजानदार की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा वन। अब हम इट नहीं लगाएंगे, इट वाज सो डार्क डैट वन कैन नहीं लगा सकते, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वाज है तो वाज होगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कुड का यूज करेंगे। अगर इज होता तो हम कैन लगाते, लेकिन यहाँ पे वाज है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। दैट वन कैन नॉट, वन कुड नॉट गो आउट। इस तरीके से हम इसको बदल देंगे। फिर इस रूल को आप समझ लीजिए, जब सब्जेक्ट किसी जानदार की ओर संकेत करे तब वहां पे आप सब्जेक्ट के रूप में हम वन का इस्तेमाल करेंगे, और वहां पर वन का अर्थ होगा कोई एक। और यहाँ पे जैसे है इट वाज टू डार्क टू गो आउट, तो टू के हटा के यहाँ पे सो कर देंगे, इस टू की जगह पे डैट और सब्जेक्ट वन लगा देंगे, और यहाँ पे वाज है इसलिए यहाँ पे कुड नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। अब चलते हैं हम रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5 कहता है कि सेंटेंस में केवल टू हो और टू ना हो, यानी अब आप जब सेंटेंस देखेंगे तो उसमें केवल ये TOO यानी एडवर्ब वाला जो टू दिखेगा, और ये टू आपको दिखाई ही नहीं देगा। तो जब ये टू आपको मिले और ये ना मिले तो उसके दो तरीके होते हैं, टू तरीके से हम उस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला है कि जहाँ पे आपको टू मिले उस जगह पे आप एक्सट्रीमली लिख दें, ये हो गया, यानी जहां पे आपको ये टू दिखाई देगा सेंटेंस में, ये तो टू दिखाई नहीं देगा तो ये टू दिखाई देगा, तो जहां पे ये टू आप दिखाई देखेंगे वहां पे आप एक्सट्रीमली लिख देंगे। या एक और रूल है कि अगर टू आपको दिखाई देगा तो इस टू को तो आपको हटाना ही हटाना है, वहां पे कुछ नहीं लिखेंगे, और सेंटेंस के लास्ट में आपको लिखना है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ये सेंटेंस के लास्ट में लिखना है, उसके प्लेस पर नहीं लिखना, ध्यान देंगे, लास्ट में आपको सेंटेंस में लिखना है, स्टार्टिंग में नहीं। तो दो तरीके हुए, पहला है कि टू को हटाएं और उसी की जगह पे आप एक्सट्रीमली लिख दें।
अगर ये नहीं लिखना तो आप उसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि जहाँ पे T-O-O-2 हो उसको हटा दें और सेंटेंस के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख दें। दोनों तरीके से ये सेंटेंस जो है बदलेगा, ट्रांसफॉर्म होगा और दोनों सही होंगे। आइए एग्जाम्पल से इस चीज़ को हम समझते हैं। द वाटर ऑफ द गंगा, द वाटर ऑफ द गंगा is too pure. The water of the Ganga is too pure. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल टू का यूज़ किया गया है और TO2 आया ही नहीं, कहीं पर भी टू का यूज़ नहीं किया गया है। तो इसके दो सिस्टम होंगे कि आप इस टू की जगह पे एक्सट्रीमली लगा दें। हम चेंज करते हैं, पहले एक्सट्रीमली लगाकर द वाटर ऑफ द गंगा is extremely pure. एक तो इस तरीके से आप इसको बदल देंगे कि जहाँ पे टू होगा उसकी जगह पे आप एक्सट्रीमली लिख देंगे, वो सेंटेंस पूरा चेंज होगा। यह है कि आप पूरा सेंटेंस पहले लिख दें टू हटाकर, द वाटर ऑफ द गंगा is pure beyond the proper limit. Beyond the proper limit. Proper limit. इस तरीके से जो है हम इस सेंटेंस को हमने दो तरीके से बदल दिया। तो ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमने एडवर्ब, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू TOO को हमने हटाना सीखा, जो 5 वेज से या 5 रूल से हमने हटाना सीखा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि एग्ज़ाम में जो है आपको सेंटेंस दे देंगे और नीचे से हटा देंगे और हटाने के बाद 4 ऑप्शन देंगे, कहेंगे कौन सा सही है। आइए इसके एक एग्जाम्पल इसको देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको सही टिक करेंगे एग्जाम में। हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं हम इसको कि किस तरीके से जो है एक सेंटेंस दिया होगा तो आप उसको रिमूव करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा है, ही इज़ टू लेजी डैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने टू लगाया है, T-O-O-2 को यहाँ पे हटाया ही नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि टू हटा के सो लिखना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ही इज सो लेजी टू वर्क हार्ड। यहाँ पे देखिए टू हटा के सो तो लिख दिया है, लेकिन ये वाला टू इन्होंने हटाया ही नहीं। यहाँ पे हमें डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट लिखना चाहिए था, लेकिन ये टू यहाँ हटाना भूल गए, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड नंबर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए टू और टू को हटा के इन्होंने सो लिख दिया और इस टू को हटा के डैड ही प्लस कुड नॉट लिख दिया। लेकिन एक मिस्टेक ये कर गए, क्योंकि यहाँ पे आप देखें हेल्पिंग वर्ब इज है, और जब हेल्पिंग वर्ब इज होती है तो यहाँ पे कैन का यूज किया जाता है, कुड का यूज नहीं किया जाता, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अब आइए ऑप्शन नंबर 4 है, लिखा है ही सो लेजी डैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ पे टू हटा के सो भी इन्होंने लिख दिया है और T-O-2 हटाकर ही डैट ही कैन नॉट भी यहाँ पे लिखा इज है, इसलिए कैन भी यहाँ पे यूज होगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बस हमको इस पे क्या करना है, टिक कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, हमने देखा किस तरीके से हमने T-O-O-2 जो कि एडवर्ब है उसको हटाना सीखा कि कितने ईजिली 5 रूल्स के हेल्प से हम इस टू को हटा सकते हैं, जो हमें एग्जाम में 3 नंबर बड़ी आसानी से दिलवा देगा। आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें, समझ में ना आए तो 1-2 बार और देखें और देखते रहें। इसकी एक्सरसाइज आप बुक से उठा के सॉल्व भी करें, अपने कमेंट भी हमको करते रहें, ताकि हम इसमें और आपको अच्छे अच्छे वीडियो देते रहें और मेरी हिम्मत बढ़ती रहे। थैंक यू। शेयर ज़रूर करें।